यदि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो शायद आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी वीडियो में से एक हो जाए। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कुछ अद्भुत शक्ति आ जाएंगी, लेकिन हां, आपको आज कुछ अद्भुत जरूर मिलेगा जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आज का जो विषय है वो है साइलेंस। आज हम साइलेंस के दोनों पहलू पर बात करेंगे। साइलेंस हर समस्या का समाधान भी है और कभी कभी किसी किसी के लिए ये अपने आप में एक समस्या बन जाती है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की हर समस्या का समाधान स्वयं मनुष्य के पास ही होता है। यदि आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई चल रही हो तो उससे कुछ ही समय में आप उस कठिनाई से मुक्ति पा सकते हैं। इसका सबसे सरल उपाय है कि आप कुछ समय के लिए पूर्णतः मौन हो जाए और अपने भीतर ही समाधान का चिंतन करें। दोस्तों, अक्सर लोग चुप रहना और मौन होना इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। जब आप मुंह से आवाज नहीं निकालते हैं तो उसे चुप रहना कहते हैं। इसमें मुंह शांत होता है लेकिन आपका दिमाग चलता रहता है। मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं कि यदि उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं, किसी के साथ कोई बात नहीं करते हैं और साथ साथ वो निगेटिव सोचते रहते हैं। यदि आप इस तरीके के चुप रहने को आप मौन समझते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए खतरे की एक निशानी है। यदि आपकी इच्छा अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है, आप उसमें चुप हो जाते हैं और आप दिमाग में भी लगातार निगेटिव ख्याल आप माइंड में लाते रहते हैं, आपके माइंड में बकबक चलती रहती है। आप मुंह से तो शांत है लेकिन आपका दिमाग लगातार गतिशील है। इस जगह पर मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपने मेंटर, आप अपने गुरु से बात कीजिए ताकि उस समस्या का समाधान आप कैसे कर पाओ ये जानने के लिए आपको मिल पाएगा। यदि हम दूसरे एंगल से देखें तो चुप रहना अपने आप में एक बेनिफिट भी है, क्योंकि जो चुप रहता है वो ज्यादा से ज्यादा सुन पाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जहां पर जरूरी हो आप वहां पर भी बात ना करें। कुछ ऐसे लोग को भी मैं देखता हूं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ बोलते ही रहते हैं, जिस बात का कोई मीनिंग नहीं है, जिस बात का कोई वेग नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिस बात का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, फिर भी लोग बकबक करते रहते हैं। कहते हैं कि तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है, उसमें भी आपकी ऊर्जा बेकार हो रही है। यदि वही ऊर्जा को, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि यदि आप उसी ऊर्जा को अपने प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल करेंगे तो ऊर्जा का सकारात्मक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप तोल करके बोलते हैं तो ऊर्जा का सही रूप से आप यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है कि वो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, वही मूर्ख व्यक्ति की पहचान है वो ज्यादा बोलता है और कम सुनता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि मौन क्या है। मौन संस्कृत का एक बहुत खूबसूरत शब्द है जिसका मतलब है कि आप मुंह से भी शांत है और अपने दिमाग से भी शांत है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि आप पागल किसे कहेंगे, पागल की क्या निशानी होती है, तो पागल इंसान को बात करने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए। पागल इंसान अपने आप में ही बात करता है और जो वो बात करता है उस बात का पास्ट से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, कोई लिंक नहीं होता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, उस बात का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता है। तो आप ये बात सुनकर बोलेंगे कि सर आपने एक वीडियो में तो ये बताया था कि सेल्फ टॉक करना चाहिए, इसका मतलब क्या हम सेल्फ टॉक ना करें? यस दोस्तों, मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि पर्पसफुल सेल्फ टॉक करना चाहिए, क्योंकि जब आप पर्पसफुल सेल्फ टॉक करते हैं तो ये जानबूझकर अपने आप से की गई बात होती है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? यदि मैं आपको बोलूं कि आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसे एक पेपर में उतारिए तो आप दोस्तों नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि मन में, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो पूरी तरह से काल्पनिक है, उसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एवरेजली एक इंसान के अंदर 60,000 से ज्यादा थॉट्स उसके अंदर आते हैं और सभी के सभी थॉट्स काल्पनिक होते हैं, उनका कोई वास्तविक रूप नहीं होता है, सारे के सारे थॉट्स बेकार होते हैं। हाँ, यदि आप सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं तो कुछ 2 से 4 थॉट्स आपके काम के होते हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, इसीलिए मैंने दिमाग की संज्ञा पागल से की है। आपके दिमाग में जो भी चलता है, आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोलिए तो क्या है? आज हर इंसान इस दुनिया में जो भी है दिमाग से दिमाग को ही जीतना चाहता है, जबकि आपको दिमाग से या दिमाग को जीतना है तो दिमाग से कोई पावरफुल आपको चीज चाहिए, और दिमाग से कोई पावरफुल चीज है वो है सिर्फ मौन। जब आप मौन होते हैं तब आप अपने भीतर की यात्रा को स्टार्ट कर देते हैं। मौन
भीतर के कपाट को खोलता है भीतर के अनुभव के लिए। और जब इंसान अपने आप को अनुभव करता है, अपने आप को जानता है, तब उसे एक बोध प्राप्त होता है, उसे अपने विषय में संपूर्ण जानकारी मिलती है, संपूर्ण बातें पता चलती है जो पहले उसे पता नहीं थी। क्योंकि पहले आप बहुत सारी चीजों से रगे हुए थे, बहुत सारी चीज वासनाओं से आप बंधे हुए थे, लाइक काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये सभी चीजें आपको अपने आप को समझने से दोस्तों रोकती है। लेकिन जब आप अपने भीतर की यात्रा स्टार्ट कर देते हैं तो इन सारी चीजों से आप मुक्ति पाना स्टार्ट हो जाते हैं, इन सारे चीजों से आप बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो मौन से अनुभव मिलता है, अनुभव से बोध प्राप्त होता है और बोध से जागरण मिलता है। और ये जागरण क्या है? जागरण का मतलब है आप अपने सामने आने वाली किसी भी परिस्थिति का सामना आप शांत दिमाग से कर पाओ। दोस्तों इसी को जागरण बोलते हैं। दोस्तों यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत तेजी के साथ प्रगति करना चाहते हो, बहुत तेजी के साथ कामयाब बनना चाहते हो, उस क्षेत्र में ऊर्जा और उत्साह को चाहते हो, अपने अंदर बल को डेवलप करना चाहते हो, बल को अर्जित करना चाहते हो, तो आपको मौन होने का अभ्यास करना ही पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लकीर से कुछ हटकर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ रचनात्मक हो, आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कुछ नवीन हो, तो दोस्तों मौन रहने का अभ्यास आपको करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मौन जब आप होते हैं और अपने भीतर की यात्रा जब स्टार्ट कर देते हैं तो ये मौन तुमको तुम्हारे मार्ग से अलग कर देता है। तब आप अपने आप को जान पाते हो, अपने आप को अनुभव कर पाते हो और उस पर संपूर्ण जानकारी अपने आप में हासिल कर पाते हो। दोस्तों ये दुर्बल व्यक्ति का काम नहीं है, शक्तिशाली लोग ही ये मौन को समझ सकते हैं, शक्तिशाली लोग ही मौन को अनुभव कर सकते हैं। कौन व्यक्ति कितना कमजोर है और कितना शक्तिशाली है, यदि आपको ये जानना है तो उस परिस्थिति में जानो जहां पर ना बोलने से बात टल सकती थी, लेकिन आप बोलते ही चले गए, बोलते ही चले गए, बोलते ही चले गए। सो जो व्यक्ति जितना बोलता है, यदि वास्तव में देखे दोस्तों, वो उतना ही कमजोर इंसान होता है, वो उतना ही करुणा का पात्र होता है, उतना ही वो दया का पात्र इंसान होता है। मैंने कहा था ना, इस वीडियो को देखने के बाद भले आपके अंदर अद्भुत शक्तियां ना मिले, लेकिन कुछ अद्भुत जरूर आएगा। खाली इस वीडियो को देखने से नहीं मिलेगा। मेरा हमेशा से प्रयास है कि आपको एक इंफॉर्मेशन दूं और साथ साथ इंफॉर्मेशन को आपके अंदर नॉलेज में कन्वर्ट कर पाऊं, और फिर उसे एक्सपीरियंस यदि आप करेंगे तो वो नॉलेज आपकी जिंदगी में असरदार होगा, वो नॉलेज आपकी जिंदगी में काम आएगा। तभी मेरा उद्देश्य भी पूरा होगा और आपको एक दिन एहसास होगा कि वो जिंदगी, वो वीडियो मेरा जिंदगी का सबसे कारगर वीडियो साबित हुआ है। दोस्तों यही मेरा मकसद भी है कि मैं आपकी जिंदगी को पूर्णतः चेंज कर पाऊं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जोरदार लाइफ के हर क्षेत्र में आपको नॉलेज मिले, लाइफ के हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ पाओ, तो दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी तक शेयर कीजिए। मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए।